आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में आपने शिव पार्वती संवाद का श्रवण किया। उसी क्रम में देवी पार्वती जी ने भगवान शिव जी से रुद्राक्ष धारण के महात्म्य के विषय में भी पूछा था। तो आइए रुद्राक्ष की महिमा के विषय में भगवान शिव ने स्वयं अपने मुखारबिंद से क्या क्या कहा है, शिव पार्वती संवाद के रूप में ही श्रवण करते हैं। देवी पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे देवादिदेव महादेव, आप अपने अंगों एवं गले में सदैव रुद्राक्ष धारण किए रहते हैं। कृपा कर इस रुद्राक्ष की महिमा को बताते हुए सविस्तार वर्णन कीजिए। तब महादेव जी हंसते हुए बोले, देवी माहेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। महेशानी, रुद्राक्ष मुझे बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन, स्पर्श तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला है। महेश्वरी शिवे, पूर्व काल की बात है, एक बार मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक समाधि में रहा। घोर समाधि के दौरान एक दिन मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खुलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। उसी से रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हो गया। रुद्राक्ष के वृक्ष से प्राप्त रुद्राक्ष को सर्वप्रथम मैंने धारण किया। फिर वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा 4 वर्णों के लोगों में बांट दिए। हे देवी शिवे, ये उत्तम रुद्राक्ष अजह पाप समूहों का भेदन करने वाला तथा श्रुतियों का भी प्रेरक है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले 4 वर्णों और विशेषकर शिव भक्तों को मेरी और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने में समर्थ है। मनुष्य के लिए स्वास्थ्य, आयुष्य, मेघा, प्रतिभा, शक्ति, सुंदरता, रिद्धि सिद्धि से लेकर धन, पुत्र और परम पद की प्राप्ति रुद्राक्ष के धारण करने से प्राप्त होती है। 8 सिद्धि व 9 निधियों का सुख रुद्राक्ष को धारण करने से प्राप्त होता है। देवी शिवे, रुद्राक्ष अकाल मृत्युहारी है। रुद्राक्ष धारण करने से स्त्रियों को अवश्य पुत्र लाभ होता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले को भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी आदि से होने वाली बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। हे देवी, रुद्राक्ष का नाम लेने मात्र से 10 गायों के दान करने, रुद्राक्ष का दर्शन और स्पर्श करने से 20 गायों का दान करने एवं धारण करने से 100 गायों के दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। बिना रुद्राक्ष धारण किए जो व्यक्ति वैदिक कर्मों को तथा जप, होम आदि कर्मों को करता है, वह सब व्यर्थ जाता है, उसको कुछ भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। रुद्राक्ष को जैसे भी पहना जाए, मंत्र से अभिमंत्रित करके या बिना अभिमंत्रित किए, श्रद्धा भाव से या बिना श्रद्धा भाव से, भक्ति या अभक्ति से, लज्जा से या बिना लज्जा से, अर्थात जैसे भी चाहे रुद्राक्ष को जो भी व्यक्ति धारण करता है वह सभी प्रकार से पापों से मुक्त हो भली प्रकार ज्ञान को प्राप्त करता है। देवी, जो व्यक्ति 108 दानों की रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं उनको क्षण क्षण में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वह अपने 21 कुलों का उद्धार कर शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो 4 वेद और 18 पुराणों के पाठ का फल है, तीर्थ और सब प्रकार की विद्याओं का फल है, वह रुद्राक्ष धारण करने से मिलता है। प्रयाण के समय यदि कोई रुद्राक्ष धारण करके मर जाए तो वह फिर जन्म को प्राप्त न होकर रुद्रलोक को गमन करता है। कंठ और भुजा में यदि रुद्राक्ष धारण कर मृत्यु हो जाए तो 21 कुल तार कर रुद्रलोक में निवास करता है। देवी, रुद्राक्ष मेरा प्रसाद और साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति सदा सुखी, निरोगी, प्रसन्न और आलस्य रहित रहता है। इसका मुख्य कार्य तो मानव जीवन को पूर्णता प्रदान कर मोक्ष तक पहुंचाना है। अतः इसे हर जाति, धर्म, संप्रदाय के स्त्री पुरुष को अवश्य धारण करना चाहिए। इस प्रकार आपने उपयुक्त शिव पार्वती संवाद में रुद्राक्ष के आध्यात्मिक पहलू को जान लिया। अब रुद्राक्ष के वैज्ञानिक एवं ज्योतिषीय पहलू को भी जानना आवश्यक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रुद्राक्ष की दिव्यता से पूरा विश्व आलोकित है। रुद्राक्ष पर जितने शोध विदेशों में हुए हैं, हम भारतीय भी इस काम में पीछे हैं।
हम अपनी ही दिव्य वस्तु को महत्व नहीं दे पा रहे हैं, जबकि विदेशी इसके गुणों का पूरा लाभ उठा रहे हैं। यदि रुद्राक्ष को विधिवत इसके प्रत्येक मुख की विवेचना करके धारण और उपयोग किया जाए तो दुनिया का महंगे से महंगा रत्न जैसे हीरा, नीलम, पुखराज, माणिक, पन्ना और मोती भी गुणों में रुद्राक्ष की बराबरी नहीं कर सकता। नक्षत्रों की संख्या 27 और ग्रहों की संख्या 9 होती है। प्रत्येक नक्षत्र और ग्रह पर किसी न किसी अलग अलग मुखी रुद्राक्ष का आधिपत्य होता है। रुद्राक्ष की ग्राहिका शक्ति सर्वाधिक तीव्र और संचयिता की रहती है। रुद्राक्ष केवल शक्ति संग्रहण ही नहीं अपितु ऊर्जा का विकीर्णन अर्थात धारणकर्ता के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर भी करता है, जबकि रत्न केवल ऊर्जा का ही संग्रहण करते हैं। विकीर्णन करने की क्षमता रत्नों में नहीं होती। शोध, अध्ययन, प्रयोग, धारणा, अनुभूति एवं अनुभव के आधार पर तथा ज्योतिष शास्त्र पृष्ठधार से रुद्राक्ष का विवेचन करने पर जो निष्कर्ष निकलता है वह अद्भुत है, लोकहितकारी है। अतः किसी भी धर्म, जाति एवं संप्रदाय के स्त्री एवं पुरुष को आवश्यक रूप से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो में आपको एक मुखी रुद्राक्ष से 14 मुखी रुद्राक्ष के विषय में विस्तार से बताया जाएगा। बोलिए ओम नमः शिवाय।